अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ रबनाज और मैं हूँ महरूफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पुलिस के पास पेट्रोल की किल्लत, डॉल्फिन फोर्स की सर्विसेज बंद होने का मामला है। 5वें रोज़ भी डॉल्फिन फोर्स को फील्ड में ना निकाला जा सका। फर्स्ट रिस्पांस का काम करने वाली फोर्स हाथ पे हाथ धरे बैठी है, जिसके बायस क्राइम की शरह में इजाफा हो रहा है। मज़ीद बताएंगे शाहज़ेब शहजाद। बताइए शाहज़ेब। और डॉल्फिन फोर्स की सर्विसेज बंद होने का ये मामला है। आज 5वें रोज़ भी डॉल्फिन फोर्स को फील्ड में आउट नहीं किया जा सका। सिर्फ पेट्रोल की बंदिश के बायस जो है वो डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर्स में हाथ पे हाथ खड़ी बैठी है। आपको बताया चलूँ कि डॉल्फिन फोर्स शहर में फर्स्ट रिस्पॉन्स का काम कर रही थी। शहर की आम शाहराहों, चौकों चौराहों पे जहाँ पे भी कोई क्राइम, डकैती, मर्डर, चोरी होती थी, वहाँ पे डॉल्फिन फोर्स को सबसे पहले 15 की कॉल मसूल होती थी, जिस पे सबसे पहले डॉल्फिन फोर्स जो है वो रिस्पॉन्स करती थी और बेशतर मामलात और मुकामात पर जो है वो डॉल्फिन फोर्स एक अहम किरदार अदा कर रही थी। शहर के पीओस को गिरफ्तार करने में और मुलज़िमान को गिरफ्तार करने में वही फोर्स तारीख में पहली बार आज 5 रोज़ से फील्ड में ही नहीं निकली है। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की बंदिश के बायस लाहौर पुलिस के वो वाजबात जो कि पीएसओ को अदा नहीं किए गए, ज़राए के ये कहना है कि पीएसओ की जानिब से पेट्रोल की फरामी जो है उसको मुअत्तल किया गया है, इसीलिए लाहौर पुलिस के पास पेट्रोल की किल्लत पैदा होती जा रही है और जो लाहौर पुलिस की ऑपरेशन विंग है उसको गश्त करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। तो खबर ये है कि पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। सयाहत फोर्स बाकायदा पंजाब पुलिस का अलग विंग होगी और सयाहत फोर्स को पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट के मातहत किया जाएगा, जबकि एडिशनल आईजी पीएचपी सयाहत फोर्स का सरबरा होगा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला किया गया। सियाहत फोर्स जो है वो कहता पंजाब पुलिस से जो है वो अलहदा विंग होगा। सियाहत फोर्स को पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट के मतहत जो है वो किया जाएगा। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो सियाहत फोर्स का सरबराह होगा। पुलिस के काम के मुताबिक सियाहत फोर्स होटल, रेस्टोरेंट समेत सियासी सरगर्मियों को चेक करेगी। सियाहत फोर्स के लिए नई भर्तियां जो है वो की जाएंगी। भर्तियों के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार जो है वो जारी किया जाएगा। बकायदा जो है वो हर जिले में जो है वो इसकी इलादा से भर्ती की जाएगी। गुज़श्ता साल मरी में खवातीन से बदतमीजी के वाक़े के बाद रावलपिंडी पुलिस ने टूरिज्म स्क्वाड तश्कील दिया था। टूरिज्म स्क्वाड में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है वो आईजी पंजाब के अहकामात के बाद एक अलहदा से टूरिज्म फोर्स बनाने का जो है फैसला किया गया। जल्द जो है वो भर्ती का जो अमल है वो भी शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एलडीए में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 एडमिन डायरेक्टोरेट अक्सा परवेज़ को असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर तैनात कर दिया गया है। राय दिलावर खान से असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग फोर आयशा अजीज़ एजाज को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 तैनात कर दिया गया है और इसी हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुलाबदीन से। बताइए ज़ैन। इरमनाज, ये एलडीए में 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन अफसरान का तबादला हुआ है उनको फिलफोर नई जिम्मेदारियां संभालने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 एडमिन डायरेक्टोरेट अक्सा परवेज को असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर तैनात कर दिया गया है, जबकि राय दिलावर खान से असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। इसी तरह नोटिफिकेशन की रूह से असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग फोर आयशा अजीज एजाज को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुलाबदीन, आपने आगाह किया। सियासी गहमा गहमी से मुताल्लिक़ खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के जलसे के बाद दीगर जमातें भी सियासी सरगर्मियों के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है और पीपल्स पार्टी के भी पार्टी तंजीमों से राबते शुरू हो चुके हैं, जबकि पीटीआई का भरपूर सियासी सरगर्मियों के लिए कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर गौर जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली।
नून लीग के जलसे के बाद दीगर सियासी जमातों ने भी इंतखाबी और सियासी सरगर्मियों के लिए सफ बंदी शुरू कर दी। 3 सियासी जमातों की जानिब से पंजाब में बड़े जलसे की तैयारियां, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जलसों से मुतलिक शेड्यूल मुरतब करने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 28 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहले मरहले में 9 इजला में जलसे और कन्वेंशन होंगे। आगाज खानेवाल में जलसे से होगा, जिसके बाद 3 नवंबर हाफिजाबाद, 9 नवंबर नारोवाल, 12 नवंबर लिया और 17 नवंबर कसूर में मैदान लगेगा। 20 नवंबर गुजरांवाला, 24 नवंबर झंग, 2 दिसंबर साहिवाल और 9 दिसंबर को फैसलाबाद में जलसे और कन्वेंशन होंगे। दूसरे मरहले में मुल्तान, रावलपिंडी, शेखुपुरा, सियालकोट, बहावलपुर और दीगर इजला में कन्वेंशन होंगे। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों के लिए इजाजत के मामलात पर अदालत आलिया से रजू करने पर गौर किया जा रहा है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर और साबिक वफाकी वज़ीर राना फारूक सईद ने कहा है कि 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला लीडर 4 बरस बाद मुल्क वापस आया है। नवाज शरीफ को सरेंडर करके जेल जाना चाहिए था। उनका मज़ीद क्या कहना था, बताएंगे मोहम्मद यासीन अपनी इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद की पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फंड्स मिलने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। नवाज शरीफ के हवाले से राना फारूक सईद का कहना था कि 4 हफ्ते के लिए जाने वाला 4 बरस बाद मुल्क वापस आया है। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हो सकती है तो फिर किसी और सियासतदान की सजा क्यों मुअत्तल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सरेंडर करके जेल जाना चाहिए था। जो एक आदमी सजा याफ्ता था, इलाज कराने के लिए गया था और 4 हफ्ते के लिए गया था, 4 साल के बाद आया है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। उनको आना चाहिए था, उनको आके सरेंडर करना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था, इसमें उनकी इज्जत थी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर का कहना था कि मियां साहब आप अकेले मुल्क नहीं चला सकते। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 दहाइयों की सियासत ने कौमी वकार को मशरूह किया है। मन घड़त बयानी से पाकिस्तान की जड़ें खोखला करने की साजिश की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की दीगर के हमरा साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने चौधरी सरवर से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि साबिक दौर में मुल्क की सियासत के रख रखाव और रवादारी को पामाल किया गया, मुआशरे को इंतशार का शिकार किया गया और ख़ानदानों के अंदर तफरीक पैदा की गई। जिस तरह हमारी सियासत के अंदर रख रखाव, वज़ादारी और रवायात को पमाल किया गया, मुआशरे के अंदर इतना इंतशार आ गया, हमारी सोसाइटी पोलराइजेशन का शिकार हो गई, घर के अंदर सोच कई हिस्सों में तकसीम हो गई और ख़ानदान के ख़ानदान एक दूसरे के आमने सामने मुख्तलिफ बयानियाँ लेके खड़े हो गए। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने मजीद कहा कि एक शख्स की इमेज बिल्डिंग और उसके बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए केपी हुकूमत के फंड्स खर्च किए गए। उन पैसों का इस्तेमाल रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए किया गया। एक शख्स को उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए, उस शख्सियत की बुत परस्ती के लिए और उसके बयानिए को 870 मिलियन रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत KPK की गवर्नमेंट के बाकायदा फंड के अंदर रखे गए। उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग और रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने मजीद कहा कि नौजवानों के जहनों को बारूद से भरकर रियासती इदारों के खिलाफ किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गजा में इसराइल जुल्म बर्बरियत की वजह से रोज़ाना सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जबकि 74 लाख अफवाज रखने वाले आलम इस्लाम आज भी खामोश है।
जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम मंसूरा में गजा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनकाद। कॉन्फ्रेंस का उन्वान गजा हमारा मुंतज़िर है था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का ऐलान किया। सिराजुल हक ने कहा कि 19 रोज से गजा पर लोहे और बारूद की बारिश हो रही है। रोजाना सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेकिन 74 लाख अफवाज रखने वाला आलम इस्लाम आज भी खामोश है। 19 दिन हो गए हैं कि गजा पर लोहे की बारिश हो रही है, आग बारूद की लगी है। हर रोज 400 और 500 आपके भाई बहनें बच्चे शहीद हो जाते हैं। बारूद की आग में शोलों में उनकी चीखी भी खामोश हो जाती है और उनकी लाशें भी राख बन जाती हैं। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि फलस्तीनी आज उम्मत को पुकार रहे हैं। सारा मगरिब इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम उम्मा को भी अमली तौर पर फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज जिस तरह सारा मगरिब उनके साथ खड़ा है, आज यूरोप उनके साथ खड़ा है, आज अमेरिका उनके साथ खड़ा है, तो क्या उम्मत मुस्लिमा के मुल्क या उनके हुक्मरान कहाँ हैं? सिर्फ अब बात किससे नहीं बनेगी। कॉन्फ्रेंस में गजा की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया और इसराइली जुल्म बर्बरियत की शदीद मजम्मत की गई। कैमरामैन बाबर के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि सूबाई वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और एडवोकेट जनरल पंजाब की सिफारिशात की रोशनी में निगरान वज़ीर आला और काबीना ने सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी दी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शकील अहमद ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दी। निगरान वज़ीर आला ने दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए निगरान सूबाई वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, एडवोकेट जनरल पंजाब पर मुश्तमिल कमेटी बनाई। कमेटी ने नवाज शरीफ के वकला को सुनवाई का मौका दिया, जबकि कमेटी ने नवाज शरीफ के मुआलिज को भी तफसीली तौर पर सुना। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ की तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं, वो जेल नहीं काट सकते। कमेटी ने मामले पर फरीकैन को सुनने के बाद सिफारिशात भेजी और माजी की मिसालों और अदालती फैसलों की रोशनी में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की सिफारिश की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कमेटी की सिफारिशात को मंजूर करके हुक्म जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि निगरान वज़ीर आला और दीगर की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिन्ना हाउस हमला केस में मुलव्वस 25 मुलजमों की बाद गिरफ्तारी जमानतों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि मुकदमे में मुलव्वस 18 मुलजमों की जमानतें मंजूर और 7 मुलजमों की जमानतें खारिज की जाती हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे नुमान नूर। जिन्ना हाउस हमला केस में मुलव्वस 25 मुलजमान की बादस गिरफ्तारी जमानतों का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुलजमान के खिलाफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने दलाल दिए। मुलजमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में दहशतगर्दी और कत्ल समेत 40 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि मुलजमान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद जिन्ना हाउस पर हमले का इल्जाम है। मुलजमान पर 2 अफराद को कत्ल करने और 53 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने का भी इल्जाम है। प्रोसिक्यूशन 7 मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश करने में कामयाब रहा। 7 मुलजिमान मोहम्मद वसीम, मोहसिन ज़ैनुल आबिदीन, अफजाल भट्टी, अब्दुल कय्यूम, मलिक हैदर और फयाज अनवर की जमानतें खारिज की जाती हैं। तहरीरी फैसले के मुताबिक 18 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। अदालत ने हतमी दलाल सुनने के बाद मुलजिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानतों पर फैसला सुनाया। अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने और पथराव करने के 2 मुकदमात में मुलजिमान अनीस सरवर और मियां फरहान खालिद की जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है, जबकि एंटी करप्शन अदालत ने मुबैना बदउनवानगी केस में कैसरा इलाही, रास्तिक इलाही और ज़ाहिर इलाही की अबूरी जमानत में 15 नवंबर तक तौसी कर दी। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए।
एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। सिंगल बेंच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंगल बेंच का फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स है। अदालत ने आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। परवेज इलाही की इंट्रा कोर्ट अपील पर कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ रिंग रोड तोसी मंसूबे में मुबैना करप्शन का केस। स्पेशल जज एंटी करप्शन अदालत अली रजा आवान ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। कैसरा इलाही, रासख इलाही और जोहरा इलाही ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। मुल्ज़मान के वकला आसिम चीमा और आमिर सईद राह ने दलाइल दिए। स्पेशल जज ने रिमार्क्स दिए कि मेरा तबादला हो चुका है, इस केस में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। अदालत ने कैसरा इलाही, रासख इलाही और जोहरा इलाही की अबूरी जमानतों में 15 नवंबर तक तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील आसिम चीमा ने कहा कि ये झूठा और सियासी मुकदमा बनाया गया है। केस तो बिल्कुल फेक केस है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अगर एक फैमिली की ज़मीन उसके अंदर आ गई है तो ये 1000 आदमी की ज़मीन जो है ना, 1000 फैमिली की उसके अंदर आई है, तो इनको चाहिए था कि 2000 बंदों के खिलाफ FIR करते। सिर्फ चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ FIR क्यों की है? अदालत ने एंटी करप्शन को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से रोक दिया और मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम सरमा की आमद के साथ ही मशहूर फिश पॉइंट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। दूर दूर से शहरी मछली का लुत्फ़ उठाने के लिए पहुंचने लगे हैं। अहवाल बताएंगे। इस वक्त बागबानपुरा में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमजा खुर्शीद, बताइए हमजा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बागबानपुरा में और यहाँ पर जैसे कि पाकिस्तान में सर्दियों की आमद और शहर लाहौर ख्वाबों की वजह से जाना जाता है और वो ख्वाबें ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। सर्दियों की आमद में सर्दियों की जो सौगातें हैं उनकी बिक्री की जो तादाद है वो तेज़ हो चुकी है। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये एक फ़िश पॉइंट है जहाँ पर फ्राई फ़िश और ग्रिल फ़िश जो है वो सेल की जाती है। यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँचना शुरू हो गई, जिसमें फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं जो जिनका कहना है ये खासे दूर से आए हैं। इनसे बात करते हैं। इनके मसाले जो है ना बहुत अच्छे हैं, जायका भी अच्छा है, इनका मेयार भी बेहतर है, ठीक है माशाल्लाह। मज़ा आता है इधर मच्छी खाने का ना, तो हम आए भी छदरे से स्पेशल इनके लिए आते हैं, इधर मच्छी खाने के लिए आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो हैं वो दूर दूर से जो मशहूर फ़िश पॉइंट्स यहाँ पर सर्दियों के सौगातों के जो पॉइंट्स हैं वो एंजॉय करने के लिए पहुँच रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि जिनका मेयार बेहतर है और मसाले बेहतर हैं उनके पास जो है वो हर साल पहुँचते हैं और सर्दियों के सौगात को जो है वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें फैमिलीज़ और बच्चे भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद, आप आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार कर दिया। कहने लगे खुद चले जाएं ठीक, वरना बॉर्डर तक छोड़ कर आएंगे। मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर मुल्क के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने गुजर कॉलोनी रख चंद राय लाहौर में 6000 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट के तामीराती कामों का आगाज किया। निगरान वज़ीर आला का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के साथ गुजरपुरा में एक और बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना था बायोगैस प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी, सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। हमारा गुजरपुरा वाला इलाका है, उस साइड पे ऑरेंज लाइन के पास अभी एनर्जी डिपार्टमेंट को, तनवीर साहब को और सेक्रेटरी साहब को कहा है कि फौरी तौर पे उसका भी PC1 बना लें और वहाँ पे भी यही वाला प्लांट लगाना चाहें। 35 करोड़ रुपये तकरीबन इसकी कॉस्ट है, लेकिन इससे 8 करोड़ रुपया तकरीबन साल का इसका रेवेन्यू है, तो ये 3-4 साल बाद आपके पैसे पूरे कर देगा। निगरान वज़ीर आला ने मजीद कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 1 नवंबर से उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। गैर मुल्की खुद चले जाएं तो अच्छा, वरना बाइज्जत तरीके से उनके मुल्क भिजवाएंगे। मंशियात फरोशी बहुत बड़ा इशू है, इंसदादे मंशियात के लिए सरगर्म है। हम अभी तो सबको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, डाटा निकालना शुरू करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन 1 नवंबर के बाद सिर्फ डाटा नहीं निकालेंगे, साथ उनको बॉर्डर तक छोड़ के भी आएंगे इंशाल्लाह। तैयारी मुकम्मल है, टीमें तैयार हैं, लिस्टें मौजूद हैं, सब कुछ हैं, चेक करेंगे। अल्लाह करे वो खुद चले गए अच्छे, वरना उनको बाइज्जत तरीके से उनको बॉर्डर तक ले जाएंगे। सूबाई वुज़रा SM तनवीर, मंसूर कादिर, इब्राहिम मुराद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन ज़ुशान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये है कि निगरान पंजाब हुकूमत का आइंदा 4 माह का बजट पेश करने का ऐलान। निगरान सूबाई काबीना का इजलास 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। निगरान हुकूमत ने पहले भी 4 माह का बजट मंजूर किया था, अब जो 30 अक्टूबर को
खत्म हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। निगरान पंजाब काबीना का बजट इजलास 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तलब आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। नए बजट में जारी तरक्याती मंसूबों, इखराजात और जरूरियात के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक 200 अरब रुपए के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। इखराजात कम करने के लिए इकदाम भी बजट में तजवीज़ किए गए हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी फाइनेंस ने तरक्याती और गैर तरक्याती बजट इस्तेमाल करने की डेडलाइन दे दी। 31 अक्टूबर तक महकमे फंड जारी कर सकेंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस के मुरासले के मुताबिक चेक, पेंशन, तनख्वाहें और यूटिलिटी बिल्स 31 अक्टूबर तक अदा हो सकेंगे। 31 अक्टूबर के बाद फंड्स पंजाब हुकूमत के अकाउंट्स में मुंजमद कर लिए जाएंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन PND और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुरासला जारी कर दिया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। महंगाई से मुतालिक खबर ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया गया है। चीनी का नया रेट 155 रुपये फ़ी किलो हो गया है और चीनी का निर्ख तकरीबन आम मार्केट के बराबर है, लेकिन चीनी फिर भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं और आटे की सप्लाई भी नहीं हो रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का बाजार गर्म। सस्ते स्टोर्स पर भी चीनी महंगी करने का फैसला। चीनी की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफे की मंजूरी दे दी गई। आम सारिफ के लिए चीनी 155 रुपए फी किलो हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ को चीनी 109 रुपए फी किलो मिलेगी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत भी बरकरार है। अशिया जरूरिया में से सिर्फ घी दस्तयाब है। सब्सिडी कम होने से आम सारिफ यूटिलिटी स्टोर्स से दूर हो गया। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी रेट में सिर्फ 5 रुपए फी किलो का फर्क रह गया। आम मार्केट में चीनी 160 रुपए फी किलो बेची जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तयाबी से भी सार्फिन परेशान हैं और आटे की खरीदारी के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सार्फिन का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीजें मिलती हैं, कोई मिलती नहीं है। 10-10 दिन 15-15 दिन कोई चीजें नहीं मिल रही। ਜਿਹੜੀ चीज़ भी है प्रॉपर मिलनी चाहिए। हर चीज़ जो इस्तेमाल है घर में होती है, हर चीज़ मिलनी चाहिए। यहाँ आटा और चीनी दोनों नहीं मिल रही। 8-10 दिन से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही, शॉर्ट हैं। आपकी मेहरबानी है, अगर आपने ये रिलीफ दी है तो ये काम होने चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं। आम सारिफ के लिए आटे, चीनी और घी पर सब्सिडी इसीलिए खत्म की जा रही है ताकि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरियत की फराहमी बेहतर हो, लेकिन इसके बावजूद अशिया दस्तयाब नहीं है। और अभी आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन के 3 साल मुकम्मल होने पर कर्ज की रकम भी डबल से ज़्यादा बढ़ गई है। रुपया बेकदर होने से ऑरेंज ट्रेन के कर्ज की रकम 467 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। महकमा ख़जाना पंजाब ने कर्ज की वापसी और ख़जाने की सूरत हाल से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से पंजाब हुकूमत पर भी कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की तामीर के लिए लिया जाने वाला कर्ज पंजाब हुकूमत के खजाने पर भारी पड़ गया। डॉलर की कदर बढ़ने से 3 साल में ऑरेंज लाइन ट्रेन के कर्ज की रकम डबल से ज्यादा हो गई। रवां माली साल में चीन को कर्ज की वापसी का अमल हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से भी कर्ज वापसी मुअम्मा बन गया। पंजाब हुकूमत ने 2014 में एक्सिम बैंक चाइना से 1 अरब 67 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। 2014 में कर्ज लेने के वक्त डॉलर की कीमत 101 रुपए थी। 2023 में एक्सिम बैंक चाइना को कर्ज वापसी का अमल शुरू किया जाना था। डॉलर की कदर डबल से ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तानी करेंसी में ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्ज भी डबल से बढ़ गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्ज पाकिस्तानी करेंसी में 467 अरब 60 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। मुआहदे के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रवां माली साल में 3 खरब 93 अरब रुपए के कर्ज की वापसी शुरू करना है। करे कोई और भरे कोई लेस्को इंतजामिया बिजली चोरों की सजा आम सार्फिन को भी देने लगी है। हाई लॉसेस फीडर्स पर 12 घंटे तक बिजली बंद रहेगी और लेस्को ने शेड्यूल जारी कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। लेस्को इंतजामिया की अजीब मंतक। हाई लॉसेस फीडर पर लॉसेस कम न हुए तो 12 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। बिजली के बिल बाकायदगी से अदा करने वाले सार्फिन भी अजियत में मुब्तला हो गए। जराये के मुताबिक लेस्को इंतजामिया 97 फीडर्स पर बिजली चोरी रोकने में नाकाम है। 30% से ज्यादा लॉसेस वाले फीडर्स पर 12 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। हाई लॉसेस फीडर्स पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बिजली बंद रखी जा रही है। 30% से कम लॉसेस वाले फीडर्स पर 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। सार्फिन का कहना है कि लेस्को बिजली चोरों को पकड़े, आम सार्फिन को क्यों सजा दी जा रही है। अगर 30% लोग बिजली चोरी करते हैं तो 70% बिल भी अदा कर रहे हैं। लेस्को सार्फिन ने मजीद कहा कि बिजली की तवील बंदिश से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। निगरान वजीर आज़म मामले का नोटिस लेकर लोड शेडिंग बंद करवाएं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور میں دل کا ایک اور بڑا ہسپتال بنانے کی منظوری دے دی ہے. نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کے تمام کیمرے جلد فنکشنل کرنے کا بھی حکم دے دیا. اس بارے رپورٹ کریں گے لیاقت علی. پی آئی سی میں امراض قلب کے مریضوں کا رش. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور میں دل کا ایک اور بڑا ہسپتال بنانے کی منظوری دے دی. جناح ہسپتال کی ایمرجنسی و ٹراما سینٹر پروجیکٹ کی جگہ پر جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا. ایمرجنسی و ٹراما سینٹر کو جناح ہسپتال کے اندر شفٹ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے زیر تعمیر منصوبے کی سائٹ کا تفصیلی معائنہ کیا. عمارت کی بنیادوں کو اگلے ماہ کے وسط تک مکمل کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے آفس میں اہم اجلاس. راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ کے سیف سٹیز پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ایمرجنسی سروسز 15 کی بہتری اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کو پیپر لیس بنانے کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا. آر پی اوز کو پروجیکٹس کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے کی ہدایت. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کے تمام کیمرے جلد فنکشنل کیے جائیں. محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب کی روایتی اور مقبول کھیلوں پر مشتمل منفرد کتاب کی اشاعت. وزیر اطلاعات عامر میر نے وزیر اعلیٰ کو کتاب کھیڈاں پنجاب دیاں پیش کی. تو صحت سے متعلق خبر یہ بھی ہے کہ موسم بدلتے ہی ڈینگی مچھر کے ڈنگ تیز ہو گئے ہیں. لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 71 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں اور صبح بھر میں 158 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈینگی مچھر کے وار جاری. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ ہونے لگا. لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 71 نئے مریض رپورٹ. صبح بھر میں مزید 158 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. راولپنڈی میں ڈینگی کے 28، گجرانوالہ 18، فیصل آباد میں 12 مریض سامنے آئے. ملتان میں ڈینگی کے مزید 11 مریض رپورٹ ہوئے. شیخوپورہ اور اٹک میں ڈینگی کے 4 جبکہ خانیوال میں 2 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس پایا گیا. قصور، سرگودھا، ناروال، ننکانہ صاحب، بہاولپور، جھنگ، راجن پور اور خوشاب میں ڈینگی کا ایک نیا مریض رپورٹ ہوا. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 3455 ہو گئی. پنجاب بھر میں ڈینگی کے 8321 مصدقہ مریض رپورٹ ہو چکے. سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کے مطابق ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 58 مریض زیر علاج ہیں. پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 125 مریض داخل ہیں. محکمہ صحت پنجاب نے تنبیہ کی ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فہرست ہے. شہر میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 306 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے. فضائی آلودگی سے بچوں، بوڑھوں اور مریضوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ. دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 306 AQI ریکارڈ. ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر ید اللہ کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی سے ناک، کان، گلے کے مریض متاثر ہو سکتے ہیں. اس وقت ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ کوئی مریض نہیں. فضائی آلودگی یا اسموگ کی وجہ سے کوئی لوگ متاثر ہوں، کیونکہ لوگوں کو اس میں آنکھوں کی پرابلم ہو سکتی ہے، ان کو سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے، ان کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے. بچوں کے اوپر اس کا زیادہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں جو آلریڈی کوموربیڈیٹیز کا شکار ہوتے ہیں ان کو زیادہ اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو اس میں ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی ماسک کا استعمال کریں. ڈاکٹر ید اللہ کا کہنا تھا کہ سانس، دل اور بلڈ پریشر کے مریض اسموگ کے وقت گھر سے باہر نہ جائیں. عام شہری بھی منہ اور ناک پر کپڑا رکھیں اور آنکھوں پر اینک لگا کر نکلیں. کم قوت مدافعت والے اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کریں. کیمرہ مین نعمان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پنجاب پولیس کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. IG پنجاب نے ہنگامی طور پر پنجاب بھر کے اسلاف کو 35 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے ہیں اور کہتے ہیں پولیس ملازمین کے مسائل کا ازالہ کر کے ہی ان سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. ڈولفن فورس اور انویسٹیگیشن کی گاڑیوں میں پیٹرول نہ ملنے کا معاملہ. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 35 کروڑ روپے کے فنڈز تیل کی مد میں جاری کر دیے. لاہور پولیس کو تیل کے لیے ہنگامی بنیاد پر 6 کروڑ روپے جاری کیے گئے. پولیس حکام کے مطابق 1 نومبر کو پنجاب حکومت 30 ارب کے فنڈز جاری کرے گی. ان میں سے 6 ارب روپے کے فنڈز تیل کی مد میں جاری کیے جائیں گے. قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تھانوں اور پیٹرولنگ فورس کے 1 ماہ کا تیل 20 روز میں ہی ختم ہو جاتا تھا. دوسری جانب سینٹرل پولیس آفس میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کھلی کچہری لگائی. IG نے شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سن کر احکام جاری کر دیے. پولیس ملازمین نے ڈسپلن، ایڈمن اور ویلفیئر سے متعلقہ درخواستیں IG پنجاب کو پیش کی. ڈاکٹر عثمان انور